हाय एवरीवन, दिस साइड सीएमए विपुल शाह। आज आपके लिए लेके आया हूं जोरदार वीडियो। स्टॉक मार्केट में सेक्टर रोटेशन क्या होता है एंड कैसे अपन हर एक इकोनॉमिक सिचुएशन का फायदा ले सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, नीचे लिंक दिया उसको आप क्लिक कर सकते हैं। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो आया पसंद तो बाद में लाइक भी कीजिए। एंड आप किस तरह से सेक्टर रोटेशन करते हैं या आपने इस तरह का स्ट्रेटेजी अगर अपनाया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि बाकी सब लोगों का भी फायदा होगा। क्योंकि जो मेरा स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपका भी कोई सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है तो इफ यू कैन शेयर विद अदर्स इट विल हेल्प एवरीवन। चलिए, तो सेक्टर रोटेशन का मतलब क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक साइकिल आपको आपको पोर्टफोलियो शिफ्ट करना है, अलग अलग सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे 4 फेजेस दिए हैं: अर्ली एक्सपांशन, लेट एक्सपांशन, स्लो डाउन एंड रिकवरी। ऐसे चार चार पांच मैंने सेक्टर 4-5 इकोनॉमी के फेजेस दिए एंड उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से सेक्टर में कौन सा स्टॉक हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड आप ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन लास्ट परफॉर्मेंस। तो अब इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे तो यू विल गेट टू नो दिस। तो सबसे पहला स्टेज था अर्ली एक्सपांशन, जहाँ पे अपना इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर होता है फ्रॉम डाउनटर्न। तो कंज्यूमर बेसिक चीजों पे खर्च करना स्टार्ट कर देता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, करेक्ट ना। सो कंज्यूमर के स्पेंडिंग बढ़ते लगते हैं, तो जो उसको जो बेसिक नेसेसिटी उस पर खर्च करता है, क्योंकि आदमी को पहले क्या है, बेसिक नेसेसिटी, लग्जरी कम्स लेटर ऑन, करेक्ट ना। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी है, देन इंडस्ट्री भी ग्रो होगा, क्योंकि जब कंज्यूमर पैसे खर्च करेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा बताओ, डेफिनेटली फायदा तो होगा ही। तो ये है अर्ली एक्सपांशन। तो अगर इकोनॉमी उस फेज में है तो अब देखो इस तरह के इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट नाउ इंडियन इकोनॉमी इज नॉट इनटू अर्ली एक्सपांशन, है ना, अपन डेवलपिंग फेज में है। सेकंड है लेट एक्सपांशन। लेट एक्सपांशन मतलब जैसे अर्ली एक्सपांशन में इकोनॉमी ग्रो होती रहेगी, धीरे धीरे एनर्जी, मटेरियल, फाइनेंस ये धीरे धीरे परफॉर्म अच्छा करेंगे कि जैसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा स्पेंड करेगा, करेक्ट ना, तो कमोडिटी का प्राइस भी ज्यादा होगा। तो इंडियन इकोनॉमी बोल सकते हैं इस थोड़ा लेट अपना एक्सपांशन हुआ है। लास्ट 10-15 साल में अपन फ्रीडम अपने को तो 1947 में मिला, पर लास्ट 10 to 15 ईयर्स में अपन ने बहुत अच्छा इंडिया ने ग्रो किया है। मतलब अपन अभी फिफ्थ है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पहले 10 पे थे, 15 पे थे। सो नाउ 2027 में बोल रहे कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड होगा। सो ये अभी धीरे धीरे अपन इस फेज में है। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्च होगा, कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ेंगे, एनर्जी, मटेरियल, फाइनेंशियल बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इन सभी चीजों की जरूरत लगने वाली है, पैसे की जरूरत लगने वाली है, एनर्जी लगने वाला है ना, मटेरियल मतलब एनी काइंड ऑफ मटेरियल, स्पेंडिंग बढ़ेगा तो मटेरियल लगने वाला है। तो ये बहुत अच्छे सेक्टर से जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन। थोड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है, करेक्ट ना, तो लोग बोलते हैं यार इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, बिजनेस लैग चल रहा है, ऑर्डर कम हो गए, तो लोग पैसा बचाते हैं एंड जो नेसेसिटी है, कंज्यूमर एसेंशियल गुड्स, उस पर पैसा डालते हैं, लाइक यूटिलिटी एंड हेल्थ केयर। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यूटिलिटी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है ना उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करना ही है, क्योंकि देखो हेल्थ केयर कभी रुकने वाला है क्या, नहीं। आपने जो बेसिक जरूरत है, टूथपेस्ट, ब्रश, ये बेसिक चीज लगने वाली है। तो ये दो सेक्टर मेरी हिसाब से एवरग्रीन है। जैसे एचयूएल है, बहुत अच्छी कंपनी है। वैसे जितने भी कंपनीज है आप उसका एनालिसिस करिए, आप देखना, अब 10 साल में कंपनी धीरे धीरे ग्रो हो ही रही है। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपके पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन इन दो स्टॉक में होना चाहिए, ताकि आपको उसका एक बैलेंस अच्छे से रिटर्न मिलते हैं। पूरा रिस्की स्टॉक में नहीं डालना है, बट ऐसे कुछ है उसमें जरूर आप डालें। एंड रिकवरी मतलब धीरे धीरे वापस जो रिसेशन में से हम बाहर आते हैं, एंड फिर अगेन इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो होगा, फाइनेंशियल ग्रो होगा एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, देन हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर यूटिलिटी, ये 4 सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड एवरी डे देयर आर न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग एंड इट्स इंपैक्टिंग योर एंड माय लाइफ लाइक एनीथिंग। आज ये वीडियो आप देख रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये जो भी चीजें अपन ऐप पे शेयर्स ले पा रहे हैं, दैट इज ड्यू टू टेक्नोलॉजी। ऐप पे बाय सेल कर रहे हैं, ऐप पे बैंक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। तो ये यूपीआई यूज कर रहे हैं, ये है टेक्नोलॉजी। तो ये 4-5 सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर है जिसमें आपने जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे ग्रो होने ही वाला है। ओके, तो ये सेक्टर रोटेशन कैसे करना है, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने दिया, आपको इकोनॉमिक एनालिसिस करना पड़ेगा
कि अभी अपना इकोनॉमी कौन से स्टेट में, जो मैंने कहा कि अभी अपन थोड़ा एक्सपेंशन मोड में है, अर्ली एक्सपेंशन है, वी कैन बोल से लेट एक्सपेंशन मोड में है, ठीक है। देन उसके बाद आपको सेक्टर आइडेंटिफाई करना है कि इस सेक्टर में कौन सा परफॉर्म करेगा। तो अगर आप इंडिया के इकोनॉमी एनालिसिस करते हैं, लेट्स से फ्रॉम 1980, 10-10 साल का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको समझेगा कि क्या अपना जीडीपी था, उसके हिसाब से कौन से सेक्टर ने कितने रिटर्न्स दिए, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक अ प्लान। तो सेक्टर सिलेक्ट करना है। देन पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना पड़ेगा, मतलब काफी बार आपको, भले आप सपोज लेट से आपको फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्ट करना है, बट आप गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर बैठे, उसने उतना परफॉर्म नहीं किया, तो उसको रीबैलेंस करना पड़ा है। तो पोर्टफोलियो बार बार शफल करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्टर जैसे चेंज होंगे अपने को पोर्टफोलियो भी शफल करना पड़ेगा, प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, एंड रेगुलर मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट्स। तो आपका जो पोर्टफोलियो उसको आपको रेगुलर मॉनिटर करना पड़ेगा एंड एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट मतलब बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट अपने हिसाब से नहीं चलता, एंड इकोनॉमिक सिचुएशन कभी भी खराब हो सकती है। तो ये सब चीजें आपको ये करना है, करेक्ट ना। एंड इसके मैंने और मैंने अभी कुछ एग्जांपल दिए, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, हेल्थ केयर एंड यूटिलिटी, ये 4 सेक्टर भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, आपको हाई रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एग्जैक्टली कौन सा स्टॉक ग्रो कर रहा है, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है, मार्केट के कंडीशन हिसाब से आपको ट्रेंड इज फ्रेंड, आपको हर एक ट्रेंड का बेनिफिट मिलता है, करेक्ट ना। रिस्क एक ही है कि इकोनॉमिक साइकिल एक्यूरेटली गेस करना बहुत मुश्किल है, एंड आप अगर बार बार ट्रांजेक्शन करते हो तो आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, शॉर्ट टर्म गेन टैक्स लगता है, ब्रोकर के चार्जेस लगते हैं, एंड बाकी चार्जेस भी लगते हैं, आपको टाइम देना पड़ता है, करेक्ट ना। एंड आपका पूरा डिसीजन पास्ट परफॉर्मेंस पे डिपेंड होता है, विच मे नॉट हैपन इन फ्यूचर ऑल्सो। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के आपको इन्वेस्ट करना है। तो गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, एंड आप किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय।